हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। राइजिंग हाई कंप्यूटर एंड कोचिंग लेकर आए आपके लिए बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से हम टॉपिक जानने वाले हैं। ये कुछ लिस्ट है टॉपिक्स की जो हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर। जैसे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं, ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। फिर हम रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि क्यों कुछ डिवाइस जो होते हैं वो चलने के बाद गर्म होने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ट्यूबलाइट होती है काफी देर तक जलती रहती है, जब आप उसको टच करते हो तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। हीटर किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, हम यहाँ पर ये सब पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फिर हम सर्किट सिंबल्स और डायग्राम्स को समझेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। पहले टॉपिक पर जिसका नाम है चार्ज, या मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। क्या है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। ओके, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब आप उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यार आप ये वाली बात भी याद रखना, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज होते हैं वो इसी इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा करंट बनता है वो भी ड्यू टू द चार्ज। आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग चार्ज, ठीक है। तो यानी कि जहां कहीं भी जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज आपको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं चार्ज से जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगेन जैसा इन्होंने बोला कि जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप देखोगे जो भी मैटर है, जो भी मैटर है, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। इसका जो भी चीज यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है, आप कहेंगे एटम। क्या कहेंगे आप भैया, एटम। किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी को हम कहते हैं एटम। और एटम के बारे में आप यहां देखिए, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होती हैं दो चीजें, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको साइड में, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जे थॉमसन ने आपको बताया था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो मैटर है ये भी क्या होगा, न्यूट्रल। तो स्टार्टिंग में ये मैटर भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब कोई बॉडी क्या करती है, बाय फ्रिक्शन या बाय इंडक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन जैसे जब दो बॉडी आपस में क्या आती है, कॉन्टेक्ट में आती है। जैसे मेरा ये वाला हाथ है और ये वाला हाथ है, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो बाय फ्रिक्शन क्या हो सकता है कि या दो चीजें होंगी, या तो बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी यानी लूज कर देगी, या तो बॉडी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो जब ये मेरी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, जब ये न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। लॉस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज कर देंगी, निकाल देंगी, ठीक है। तो इस बॉडी के ऊपर जो डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव टेंडेंसी आएगी इसके अंदर। तो हम कहेंगे ये जो बॉडी है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हम क्या बोलेंगे, ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगेन अगर मान लो यही बॉडी क्या करती है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है। क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो बॉडी है वो मेरी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो अगेन समझते हैं बातों को। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैटर की प्रॉपर्टी है। ये चार्ज क्या था, यानी कि ये मैटर ही तो है। मैटर ने जब क्या किया, मैटर के अंदर एटम थे, एटम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर थे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो बाय सम कॉज, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे इंडक्शन हो, या एनी अदर कॉज, ये इलेक्ट्रॉन जब बॉडी से ट्रांसफर कर गए, बॉडी से क्या कर गए, ट्रांसफर कर गए। तो ट्रांसफर करने का मतलब है या तो वो उसके ऊपर गेन हो जाएंगे उसके ऊपर, या फिर उसके अंदर से निकल जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो या इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है।
एक और बात जो हमें अपने ध्यान में रखनी है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। बस चार्ज क्या होता है, मतलब ट्रांसफरेबल होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि चार्ज ओनली इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और एक और बात हम बोल सकते हैं, चार्ज इज कंजर्व, बिकॉज चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर रहे हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया है चार्ज के बारे में कि चार्ज है क्या, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं चार्ज को समझने के लिए। जैसे मैंने बोला था आपसे कि जब भी बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो एक एग्जांपल है बहुत ही प्यारा सा। जैसे ये एक ग्लास रॉड है, ठीक है, इस रॉड को हम रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए ग्लास रॉड है और मेरे पास क्या बोलते हैं, ये जो मैं पेपर को, आप थोड़ी देर के लिए जूम कीजिए, ये क्या है, सिल्क क्लॉथ। अब मैं इस ग्लास रॉड को रब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, ये जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इस ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाएंगे। तो बाय फ्रिक्शन, मैंने इसको फ्रिक्शन से किया, मैं इसको फ्रिक्शन के थ्रू कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके ऊपर आ गए। अब ये पहले न्यूट्रल था, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है। अगर ग्लास रॉड है वो लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स को और वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। और वहीं पर जो सिल्क क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब हम एक और बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं उसके बारे में। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बालों में कंघी फेरते हैं। ठीक है, मैं अभी बालों में अपनी कंघी फेरूं, ठीक है, तो होगा क्या, जब हम बालों में कंघी फेरते हैं तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो हमारे बालों से निकलकर कंघी पर चले जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन हेयर एंड द कॉम्ब। तो जिस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे बालों के अंदर से लूज हो गए तो कंघी के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो प्लास्टिक की है। और इलेक्ट्रॉन जिन्होंने इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी कि एक्चुअल में चार्ज है क्या। ठीक है, विद एग्जांपल। अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको एक चीज तो बताई थी, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पढ़ने के लिए। मैंने बताया था कि जो चार्ज है हमारे, या तो क्या होंगे पॉजिटिव या तो क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो याद रखना, जैसे अगर आप पढ़ोगे इन फ्यूचर केमिस्ट्री वगैरह तो वहां पर सब चीजें आती हैं बार बार। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते थे हम उनको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को पढ़ते हैं एनायन। ठीक है, तो ये आने वाले फर्दर टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी। ठीक है, अब सुनो, न्यूट्रल वो कंडीशन है, मान लो ये कोई मैटर है, ठीक है, ये क्या है, मैटर। मैं इसको तब न्यूट्रल कहूंगा, कब कहूंगा न्यूट्रल, ध्यान से देखना, इरेजर से इरेज कर देता हूं। मैं इसको कब कहूंगा न्यूट्रल, मैं इसको न्यूट्रल तब कहूंगा, न्यूट्रल जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, आप कहोगे भैया आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों कहा, बताता हूं। ये जो मैटर है, मैटर के अंदर क्या है, एटम, और एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये जो प्रोटॉन होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 0। तो अब एटम न्यूट्रल रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। अगर जितना माइनस चार्ज है उतना ही प्लस चार्ज है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अगर कोई भी ज्यादा है, चाहे नेगेटिव ज्यादा हो चाहे पॉजिटिव ज्यादा हो, उसी तरीके से मैटर बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर अगर अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है प्रोटॉन की संख्या के, देन इसका मतलब है ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ओके, चलो अब प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास चार्ज है पॉजिटिव, ये वाला चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, यानी कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। सेम वही देख लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है
दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, रिपल्शन। ये मान लो फिगर ए है, ये फिगर बी है। अगेन सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे कि अनलाइक चार्जेस। यहां पर क्या बोला गया है, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर का क्या मतलब है, जैसे मान लो एक मेरे पास प्लस चार्ज है, दूसरा क्या है, माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेंगे हमें, अट्रैक्टिव फोर्स, या मैं कहूं अट्रैक्शन। क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन। तो इनकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। यानी कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि भैया चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। अब मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, मान लो एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो उसका मास बढ़ेगा या फिर घटेगा। कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन है ये, एक बॉडी है, ये पहले न्यूट्रल है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल। अब इस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन। तो जो इसका मास है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो मास इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। आप कहोगे भैया करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, ठीक है। तो अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बहुत ही ना के बराबर, हम जिसे कंसिडर भी नहीं करेंगे, बट अगर मैथमेटिकली देखें और फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, लॉजिकली बात करें, तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से सिग्निफिकेंटली जो मास है वो इंक्रीज होगा। और जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, लूज कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के जाने से, ठीक है, जो बॉडी है वो अपना वेट लूज करेगी, मास का क्या होगा, लॉस होगा। ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट सिग्निफिकेंटली होगा। चलो, तो चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। क्वांटाइज का मतलब होता है, मतलब जिसके हिस्से हो, जिसके क्या हो, हिस्से हो, छोटे छोटे हिस्से हो जिन्हें गिना जा सके, वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, मेरे पास सिक्के हैं, ठीक है, तो सिक्का 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा, 3 रुपए का तो नहीं है वैसे, 5 रुपए का होगा। बट अगर मैं कहूं 1.5 रुपीज का सिक्का है, तो आप कहोगे नहीं आता है। वैसे जो चार्ज होता है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। वो कभी भी आपको 0.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन भी है। अब आप कहोगे कैसे भैया, देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो आधा या फ्रैक्शन में नहीं होता। इसीलिए अगर कोई बॉडी अपने ऊपर चार्ज पोजेस करती है, चार्ज अपने पास रखती है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, और इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे प्रेजेंट उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और जो कि बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पूरी बॉडी के अंदर चार्ज कितना है पता चल जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू में एन। एक एग्जांपल से समझते हैं, कैसे। मान लो एक ये न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है, अगर इस बॉडी ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, बिकॉज यहां पर पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो जो चार्ज कितना, जैसे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज डेवलप हुआ, कोई ये पूछे, तो आप क्या कहोगे, जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन जो थे उसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है डेवलप, तो 2 इंटू में ई। और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो अगर कोई पूछे 2 पर कितना होगा या 3 पर कितना होगा, आप सिंपली एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बॉडी अपने अंदर कितना चार्ज रखेगी, ये टोटली डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो,
आपको टोटल बॉडी के अंदर कितना चार्ज है ये पता चल जाएगा। ओके, तो मैं इतना मैंने जो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। चार्ज जो है वो क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया या इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया बाय सम मेथड, देन इट विल गेन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऐसे डेवलप होते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आपको भैया कूलम क्या है? ये है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे पानी को हम लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, पानी को लीटर में करते हैं ना मेजर, ऐसा यूनिट बना रखी है। गेहूं को केजी में नापते हैं, ठीक है, वैसे ही जो चार्ज है इसको भी मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है कुलम्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज जानी। जैसे चार्ज क्या होता है? लाइक चार्जेस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। फिर मैंने बताया अगर प्लस माइनस है, अपोजिट चार्जेस है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड द थर्ड पॉइंट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। और व्हेनेवर चार्ज इज ट्रांसफर टू अनदर बॉडी इट विल गेन सम मास। इफ अ बॉडी रिलीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन देन सम ऑफ द मास विल डिक्रीज फ्रॉम इट। तो दीज आर सम कॉन्सेप्ट विच इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, कि आपको पता होने चाहिए, आप जानो चार्ज के बारे में। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक बॉडी कैन नॉट हैव फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कभी भी आपको 0.5 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में चार्ज देखने को मिलेगा ही नहीं। चार्ज हमेशा क्या होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।